Hello students, today we are going to start our new exercise 2.6 from the chapter fractions and decimal of class 7. So our question number 1 is find first part 0.2 multiply by 6. Questions are of multiplication but with decimal, right? क्वेश्चंस फिर से वही हैं आपके मल्टीप्लिकेशन के, लेकिन साइन कौन सा दे रखा है, डेसिमल का पॉइंट दे रखे हैं। अब हमें इसको मल्टीप्लाई सिंपली जैसे करते आ रहे हैं, मल्टीप्लाई हमें वैसे ही करना है, नो इशू इज द राइट। सी 0.2 into 6, 0.2 means nothing, only 2. Here is 2 multiply 6, 2 6 the, we know 2 6 the 12, right? Now after point, how many digits are there? After point, only one digit. That means here we will point, and after point decimal only one digit will be there. This is our answer. Simple, right? मतलब जो भी नंबर दे रखा है पहले तो उसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। उसके बाद आपने क्या देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट दे रखे हैं। अब यहाँ डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था, मतलब जो आंसर आएगा पीछे सिंगल हमारे पास एक डिजिट होगा, फिर हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। डन। नेक्स्ट, अब इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देखो 46 को 8 के साथ। मैं रफली यहाँ करती हूँ, 6 8 जा 48, 4 8 जा 32, 32 प्लस 4 36. That means after multiplication we will get 368, right? Now again here is decimal, after decimal single digit, so here only one digit and here will be the point. Answer, right? मल्टीप्लाई किया, फिर से डेसिमल के बाद एक डिजिट था, मतलब आंसर में भी एक डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो क्या है, 271 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं अब सारी मल्टीप्लिकेशन नहीं करूँगी क्योंकि इसमें टाइम जाएगा हमारा। ये हो गया, इतना आएगा, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आएगा। तो अब फिर से ये डेसिमल, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2, मतलब यहाँ 2 डिजिट छोड़ दो और यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ये इजी वे है हमारा इसको सॉल्व करने का डायरेक्टली, ताकि हमें इतना वो ना हो, सीधे पॉइंट लगाते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हम अब करेंगे इसके साथ, इसको करके कितना आएगा आपके पास, 201 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके आएगा 804। अब ये डेसिमल, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1, मतलब यहाँ एक ही डिजिट छोड़ेंगे और यहाँ डेसिमल, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, करो मल्टीप्लाई इसको, ये आएगा 35, आगे की जीरोस फिर वैसे ही रह जाएंगी, 5 7 जा 35। अब यहाँ डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट दे रखे हैं, 2 डिजिट, 1 2, मतलब ये 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे क्या लगेगा, पॉइंट, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, इनको मल्टीप्लाई करो। अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो हमारे पास आएगा 84408। फिर से डेसिमल के बाद कितने पॉइंट डिजिट्स दे रखे हैं, 2, 2 डिजिट छोड़ो, यहाँ लगा दो पॉइंट। ये हमारा हो गया आंसर। लास्ट 2.086। अब 086 मतलब 86 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आएगा 172, मल्टीप्लिकेशन करके आएगा ये हमारे पास, ठीक है। अब फिर से डिजिट के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट दे रखे हैं, 2, 2 डिजिट छोड़ो, यहाँ पे लगा दो पॉइंट। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। इट्स फर्स्ट पार्ट। नाउ वी हैव सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज find the area of rectangle whose length is this and breadth is this। अब कहता लेंथ, एरिया फाइंड करना है, लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। पहले क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ
rectangle, that is given 5.7 centimeter. Then given breadth of rectangle, that is 3 centimeter. Now they have asked about the area of rectangle. Area of rectangle formula is length into breadth. So length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter. Now 5.7 into 3 दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से कितना आएगा 7, ये 171, ठीक है 171 मल्टीप्लिकेशन के बाद कितना आया, इतना आया. अब डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, सिंगल, तो ये सिंगल डिजिट छोड़ा और यहाँ पे क्या डेसिमल. अब ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर. यूनिट्स नहीं छोड़नी, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, तो यहाँ पे आप लगाओगे. सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है. वट एवर द हमारे पास इक्वेशन में जो भी दे रखा होगा. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, 1.3 multiply by 10, multiply by 10, next multiply by 10, again 10, 100, then 10, 100, 1000. यहाँ पे आपको डेसिमल का एक दे रखा है नंबर विद डेसिमल और मल्टीप्लिकेशन दे रखी है 10 के साथ. ये भी इजी है. जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो क्या करते हैं, ये पॉइंट हमारा इंक्रीज होके आगे चला जाता है, ठीक है. ये सारे क्वेश्चंस हम ऐसे ही करेंगे. ये देखो कंप्लीट कर लेते हैं इसको. सी फर्स्ट पार्ट 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10. अभी मैंने आपको बताया कि डेसिमल वाले नंबर को अगर 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो पॉइंट आगे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. अब ये 1.3 है, एक 10 दे रखा, मतलब एक ही 0 दे रखी है उसने, तो पॉइंट इंक्रीज होगा. यहाँ है पॉइंट, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, मतलब ये 13 पॉइंट बन जाएगा 0. 13.0 कुछ नहीं होता, 13 ही होता. तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर, राइट. सेकंड है 36.8 मल्टीप्लाई बाय 10. अब यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, एक ही पॉइंट हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा आगे. तो ये बन जाएगा 368.0. 0.0 का फिर से कोई मतलब नहीं है हमारे पास, ये भी कंप्लीट हो गया. अब यहाँ देखा 153.7 मल्टीप्लाई बाय 10. अब फिर से यहाँ पे 10 दे रखा है, एक ही डिजिट जो आगे जाएगा तो क्या आएगा 153.7, मतलब 1537 बन गया 0.0. पीछे वाले 0.0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया हमारा आंसर. 7 के बाद पॉइंट आना था. चलो ये भी हो गया. नेक्स्ट देखो अब फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में 10 दे रखा है. पहले तो जो दे रखा है उसको तो ऐसे लिख लेते हैं ना, नंबर तो वही बनना है, सिर्फ पॉइंट ही आगे इंक्रीज हो रहे हैं हमारे. अब यहाँ 10 है, मतलब पॉइंट यहाँ पे एक ही पॉइंट आगे शिफ्ट होगा. पहले यहाँ था, अब कहाँ हो गया, आंसर. डन. नाउ यहाँ 100 दे रखा है, पहले तो ये ऐसे ही आएगा. अब यहाँ पे 100 है, मतलब पॉइंट 2 नंबर आगे जाएगा. अब यहाँ था एक, अगर यहाँ लिखती हूँ अभी तो एक ही हुआ है, इसका मतलब मुझे एक नंबर और चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा 0. अब पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे. तो ये हमारा हो गया आंसर, क्योंकि 100 से कर रहे हैं, ठीक है. अब पहले तो नंबर यही है हमारे पास 1561. अब यहाँ पे भी 100 के साथ करना है. पॉइंट यहाँ था, मतलब यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ लगाएंगे तो एक ही नंबर हुआ, हमें कितने चाहिए 2, मतलब यहाँ पे भी क्या लगाओगे 0, ठीक है 10. अब पॉइंट पीछे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पीछे वाले पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती हमारे पास. डन. सिक्स्थ पार्ट. नाउ 3.62. अब 0.62 पहले तो यही लिखना है जो दे रखा है ना, 1 से, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे वो ऐसे ही रह जाता है. अब ये 2 zeros हैं, पॉइंट यहाँ था, अब 2 नंबर ही आगे शिफ्ट करना है, 1 ये 2, तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे, मतलब ये बन जाता है 362.0. मतलब क्या हुआ
362 आंसर। इसीलिए मैं ये पीछे 0.0 वाला नंबर नहीं लिख रही हूँ। नेक्स्ट है 43.07 इंटू 100। अब फिर से पहले तो इसको ऐसे ही लिखना है जो नंबर दे रखा है, 2 पॉइंट आगे जाएगा, 2 डिजिट आगे जाएगा। पॉइंट यहाँ पे था, मतलब यहाँ पे था 1 2, मतलब यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब ये क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि पीछे 0.0 का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ क्या है 0.5, अब ये 5 ही होगा हमारे पास। एक डिजिट आगे था तो एक डिजिट आगे ये 5.0 बन जाएगा। 5.0 क्या होता है 5, आंसर। नेक्स्ट 0.08 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पे आपको देखना है, अब जहाँ पे 0.08 दे रखा है उसने, पॉइंट शिफ्ट तो होगा, पॉइंट दे रखा है हमें यहाँ पे, पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो इस 0.8 का मतलब होगा, क्योंकि अभी भी ये डेसिमल में रहेगा। अगर 100 होता तो पीछे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। पॉइंट से पहले वाली 0 का मतलब नहीं होता, पॉइंट से बाद वाली 0 का मतलब नहीं होता। लेकिन बाद वाली मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है ये, देख लो जैसे 1.5, ये तो नंबर ही हो गया मेरे पास। अब उसने कहा 2.0, 2.0 क्या होता है 2 ही होता है। 0.2 मतलब तो है, लेकिन अगर इसको मैं 10 से कर दूंगी तो 2.0 ही बन जाएगा, उसका फिर से कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि 2 ही आ गया। अब अगर 0.02 लिखा है, अब लेकिन मैं कर रही हूँ 10 से, अब ये पॉइंट जब हटाते हैं ना, पॉइंट हटा के 1 लगाते हैं, पीछे 2 जीरोस डिजिट है तो 2 जीरोस आएंगी। अब ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये तो हट ही गया सारा क्योंकि इसकी तो हमने 0 लगा दिए, तो बचा क्या ये, इसका फिर से हमारे पास पॉइंट लगता है, तो इस चीज़ का मतलब थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट का एक यहाँ पे आएगा, पॉइंट एक ही शिफ्ट हुआ तो 0.8। अभी देखो 0.9 है, अब पॉइंट यहाँ पे है, 2 डिजिट आगे जाना है उसने बोला है, 9 तो आएगा ही आएगा, पॉइंट यहाँ पे था मतलब यहाँ पे चाहिए उसको 0, फिर आएगा ये बन जाएगा 90 इक्वल्स टू, है ना, 90.0 क्या हुआ 90। अब ये आपको समझाने के लिए किया था सारा। अब 1000, 3 आया, 1 2 3 मतलब पीछे एक 0 होनी चाहिए तभी वो डेसिमल हमारा कंप्लीट होगा। 30.0 ये हमारा आंसर आ जाएगा 3030, राइट। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज अ 2-wheeler covers a distance of 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। कोई 2-wheeler इतने किलोमीटर्स 1 लीटर में चलता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। कहता कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में। अब एक का बता रखा है, ज़्यादा का निकालना है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई। जब ज़्यादा दे रखा हो एक का निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं। अब यहाँ सिंगल दे रखा है और ज़्यादा के लिए पूछा तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल राइट 2-wheeler covers distance in 1 liter of petrol. 2-wheeler covers distance in 1 liter of पेट्रोल। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 55.3 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस कवर किया उसने। अब 2-wheeler कवर डिस्टेंस इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब क्या करना है दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 10 से कर रहे हैं, पॉइंट ही आगे जाना है, 553.0 हो गया, पीछे 0.0 का कोई मतलब नहीं है। 10 लीटर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा 553 किलोमीटर्स। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अगेन मल्टीप्लिकेशन है,
लेकिन पहले आपने देखा होगा अपना फर्स्ट पार्ट देखो, उसमें आपको किसी एक नंबर में, दोनों में से किसी एक में आपको डेसिमल दे रखा था। अब यहाँ पे क्या है, डेसिमल दोनों में दे रखा है, कुछ फ़र्क नहीं है, फिर से वही करना है। ये 25 है, ये क्या है हमारे पास 3। 25 को साइड से 3 पे मल्टीप्लाई करके देख लो। 0.3 मीन्स 3 ही होता है, आप चाहे 0.3 से करके देख लो, 0.3 से, मतलब जो नंबर दे रखा है 25, इसको पॉइंट को नहीं एज्यूम करते तो ये 25 है, ये 0.3 है, मतलब यहाँ अगर 0.3 लिख लें वो 3 ही होगा। 25 को जब इससे करेंगे तो 75 आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। आप करके देखो, यहाँ आ गया 75। ठीक है, अब यहाँ डेसिमल कैसे लगाना है, यहाँ पे भी डेसिमल है, यहाँ पे भी डेसिमल है। यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1, इधर कितने हैं 1, तो कितने हो गए टोटल 2। मतलब अब जो आंसर आएगा उसमें पीछे से उतने ही डिजिट छोड़ देने हैं, 1 2। तो पॉइंट कहाँ लग गया, यहाँ पे आगे लगा दी 0, आंसर राइट। अब 0.1 मल्टीप्लाई करना है 51.7 के साथ। अब इसको क्या करेंगे, ये हो गया मतलब 517, 0.1 मतलब 1 ही हो गया। इसका क्या आएगा, ये आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करके तो इतना आएगा। अब ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट। अगर आपको ये सर्कल करने हैं तो सर्कल विद पेंसिल, ओके। 1 और ये 1 कितने हो गए 2, मतलब यहाँ पे भी लास्ट में पहले तो 2 डिजिट छोड़ने पड़ेंगे, 2 डिजिट छोड़ दिए, पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे, आंसर। ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 3168 के साथ। रफली कर करके देख लो आप, 3168 को 2 से कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 6336, 6336। ठीक है, अब यहाँ फिर से पॉइंट के बाद 1, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2, 1 ये टोटल 2 हो गए, मतलब ये 2 छोड़ दो, यहाँ लगा दिया पॉइंट। दिस इज आवर आंसर। नाउ अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज 1.3 मल्टीप्लाई 3.1। अगेन 13 मल्टीप्लाई बाय 31। 13 को 31 से रफली यू विल डू रफ वर्क, do multiplication, 403, 1 2 देन 2, यहाँ से 2 छोड़ दिए, यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। दिस इज आवर आंसर। अब समझ में आ गया आप सबको। अब 5 5 ज़ा 25। अब देखो 1, यहाँ पे 2 है, 1 2 3, टोटल 3 है। अब 1 चाहिए, 2 चाहिए, लेकिन थर्ड वाला है नहीं, तो एक 0 अपनी ओर से लगाया, 3 हो गए, अब लगा दिया पॉइंट। दिस इज आवर आंसर। नाउ 112 को मल्टीप्लाई करो 15 के साथ। 112 को मल्टीप्लाई करना है आपको 15 के साथ। देखो कितना आएगा आपके पास, मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये हमारे पास आ जाएगा 168, राइट, 68 0। मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास आया 1680। चलो लिख लो 1680। अभी देखो कितने हैं हमारे पास यहाँ पे नंबर्स डेसिमल के बाद, 1 2 3, 1 2 3 छोड़ दिया, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेवन्थ पे देखो 1.7 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 0.02। अब 1.07 मतलब 107 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 107 को 2 से कितना आएगा आपके पास, ये 214 लिख लिया, यहाँ पे 214। अब यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, 2 + 2 टोटल कितने हो गए 4, 1 2 3, यहाँ पे तो 3 दे रखे हैं, 1 लगाई 0। अब जब पॉइंट्स लगाने हैं ना तो ये पीछे 0 मत लगाना, आगे 0 लगानी है, तो यहाँ आ गया पॉइंट। पीछे से काउंट करने स्टार्ट करते हैं नंबर्स, 0, आंसर, राइट। अब इसको करो इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके मतलब 10,005
को इससे करनी है आपको मल्टीप्लिकेशन, आप करके देख लेना रफ वर्क ऑन रफ कॉपी। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आएगा 10 5 5 2 5 2, यहाँ पे भी 2 2 + 2 टोटल हो गए 4 1 2 3 4 छोड़ दिया आंसर। नेक्स्ट 1 0 इसकी 1 के साथ तो उतना ही आएगा, 2 डिजिट, ये 2 डिजिट, टोटल हो गए 4 1 2 3 4, तो पॉइंट आ गया यहाँ पे आंसर। लास्ट मल्टीप्लाई करो, किसको करना है 1 0 0 0 1 को 11 के साथ करके आपके पास आएगा ये 2 और ये 1 3 1 2 3, तो पॉइंट आ गया यहाँ आंसर। दिस इज आवर 2.6 सिंपली मल्टीप्लिकेशन। ओके, so complete your exercise 2.6. Next lecture we will start our next exercise 2.7, which is our last exercise of the chapter fractions and decimals. Thank you.